अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ राजपूत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्लब। कोई नया रिश्ता जुड़ रहा हो या हो किसी की पैदाइश या पाकिस्तान के अंदर कोई भी खुशी हो तो उसको मनाने के लिए मिठाई का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आया हूं कोरंगी के मशहूर फरजान स्वीट्स एंड बेकर्स पर। मैं अंदर जाऊंगा और इनसे बात करूंगा कि इनके पास कितनी किस्म की मिठाइयाँ हैं। आए तो शुरू करते हैं। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं फरजान स्वीट्स एंड बेकर्स के मैनेजर मोहम्मद साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आप ये बताएं, ये आपने फरजान स्वीट्स एंड बेकर्स नाम रखा, फरजान कौन था जो आपने फरजान नाम रखा? देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बात यह है कि काफ़ी नाम हमने सजेस्ट किए कि अब ये नाम रख लेते हैं या कोई यूनिक सा नाम रख लेते हैं। तो यूनिक नाम में जो है हमारे नाम ये सामने आया कि फ़रजान नाम रखें, क्योंकि हमारे जो ऑनर हैं उनके कुछ ऐसे घर के नाम हैं जो सब नाम मिला के नाम हमारा सामने आया कि इसके हम फरजान नाम रख लेते हैं। मतलब घर के सारे नामों का एक मिक्सचर है ये फरजान। अच्छा, तो ये नाम फरजान रखा। ठीक है। आप ये बताएं, माशाल्लाह आपने थोड़े वक्त के अंदर माशाल्लाह कोरंगी के अंदर एक अच्छी माशाल्लाह कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे क्या वजह है? देखें, बात ये होती है कि आप स्टैंड क्या ले रहे हैं। हमने जब यहाँ पे कोरंगी में स्टैंड लिया तो हमारे कैलिबर के मुताबिक कोई ऐसी बेकरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इवन कि जब हमने ओपनिंग करी इसकी तो लोग बिल्कुल ही एकदम हक्का बक्का हो गए थे कि यार ये क्या, कोरंगी में इतना बड़ा सेटअप डाल दिया। और मैं भी बड़ा कंफ्यूज था जब मुझे हायर किया गया, लेकिन मेरे ऑनर जो थे बहुत ही कॉन्फिडेंट, उनका हाई लेवल पे था, एक्सट्रीम कहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये कोरंगी में जब ये ऐसा सेटअप आएगा तो आवाम और हमारे जो कस्टमर बनेंगे वो हमें सपोर्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से हम लोग नंबर 1 पर हैं कोरंगी में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और भी ब्रांचेज़ हैं। कितनी ब्रांचेज़ हैं आपकी कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रांचेज़ हैं। फर्स्ट हमारी मेन ब्रांच ये है, उसके बाद हमारी वाटर पम्प यूसुफ प्लाजा के नीचे, थर्ड हमारी बहरिया टाउन आउटलेट है, उसमें हमने अपना छोटा सेटअप डाला हुआ है ताकि हम अपने आप को अच्छे से अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकें। आप ये बताएं कि आपकी बेकर्स के अंदर सबसे महंगी तरीन मिठाई कौन सी? यार, महंगी तरीन मिठाई तो सबसे ज़्यादा है काजू की कटली, जो हमारे पास है 2000 पर केजी, 2000 रुपये किलो। क्या नाम बताया उसका? काजू की कटली। काजू की कटली वो बेसिकली टोटल डिपेंडेंट ऑन काजू होती है ना, उसके अंदर मतलब टोटल काजू का ज़्यादा ही मतलब यूज़ होता है, तो इस वजह से वो 2000 पर केजी है। अच्छा, और ये बताएं कि जैसे हर चीज़ की कोई स्पेशलिटी होती है, हर इंसान की भी कोई एक स्पेशलिटी होती है, फरजान स्वीट्स एंड बेकर्स की कोई एक स्पेशलिटी बताएं। यार, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि हमने जो है ना यार अपना 200% कॉन्सेंट्रेट जो किया ना वो क्वालिटी के ऊपर किया। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी तमाम चीज़ स्पेशल है अदर बेकरी से। अगर ये मैं वर्बली नहीं कह रहा, आप आएँ ट्राई करें और आप देखें, अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं अदर बेकरी से तो आपको खुद सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। मेरी क्वालिटी पे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल मेरा हाई रहता है और हमेशा रहेगा। हमने कभी भी अपनी क्वालिटी को डाउन करने का ना सोचा है और ना आगे सोचेंगे। अच्छा, तो ये अब कोरंगी के अंदर जो इतने सारी एक रेस है, भाषानी, फरजान और गुलिस्तान, और ये बड़े बड़े नाम हैं, आप क्या समझते हैं ये आपका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, पता है क्या है, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हमने ओपनिंग करी थी ना, मैं अभी जो मैंने बताया लास्ट में, तो उस टाइम ये सन्नाटा होता था इस एरिया में। मैं मतलब हमारा एक बहुत बड़ा किरदार रहा इसको फूड स्ट्रीट बनाने में, ठीक है। और जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन पे हम बिलीव नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि यार अगर जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसका ही रिज़ल्ट अच्छा होगा, और हमें अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और हमें इतना यकीन है कि हमारा कस्टमर कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, तो अभी सर्दियाँ आ गई हैं, आपको पता है, सर्दियों के अंदर आप अपने कस्टमर्स को क्या देते हैं? गाजर का हलवा, मतलब कौन सी सर्दियों का आपका क्या आइटम? सर्दियों में बिल्कुल हम गाजर का हलवा देते हैं, लौकी का हलवा बनाते हैं, इसके अलावा फिर हम इंजीर का हलवा ले आते हैं और खजूर का हलवा हो जाता है, फिर कॉर्न सूप भी हो जाता है हमारे पास। तो काफ़ी सारे सर्दियों के आइटम्स हो जाते हैं। ये बताएं, आखिरी सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, बहुत टाइम ले लिया है मैंने आपका। आप मुझे ये बताएं कि पूरे हफ्ते हलवा पूरी नहीं होती, सिर्फ इतवार वाले दिन होती है। लोगों को शिकायत है कि सिर्फ इतवार को क्यों होती है? इसका मैं जवाब देता हूँ। यार, असल में हमारी जो हलवा पूरी है ना, वो कस्टमर का रिस्पॉन्स इतना माशाल्लाह अच्छा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि यार हफ्ते में एक दफ़ा खाए ना बंदा, तो वो फिर अगले हफ्ते का वेट करे। डेली उसको रनिंग में लाना कोई इशू नहीं होता।
लेकिन एक अपना एक सीन उठता है कि यार हफ्ते में एक दफ़ा कि वो जो मिसाल है कि दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहाने होते हैं, तो आप दूर रखते हैं, हफ्ते के बाद खिलाओ ताकि सबको उसका हमारा अहमियत पता चले। जी, तो मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद साबिर साहब। इनका कहना ये है कि देखें, भले किसी का कोई भी बिजनेस हो, बेस्ट वो होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।